नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुरु के वक्री होने पर राशियों पर क्या असर पड़ेगा। जी, गुरु वृषभ राशि पर है और गुरु मकर राशि पर है और वृषभ राशि पर संक्रांति होगी सूर्य की। इनका असर 12 राशियों पर किस तरह से पड़ेगा, इस पर विचार करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठा महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन गुरुवार। आज सप्तमी प्रातः काल 6:22 तक होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र 6:23 तक। आज चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:38 से 3:16 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं वक्री हो रहे गुरु की। जी, मकर राशि पर बृहस्पति वैसे नीचस्थ होकर के शनि के साथ में बैठे हैं। अगर ये वक्री हो जाए तो क्या होता है, तो पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि वक्री होता क्या है। कोई भी ग्रह वक्री होता है इसका मतलब वो पीछे की ओर चलना शुरू कर देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। असल में वक्री होने का मतलब ये होता है कि यदि आप ग्रहों के हेलिकल मॉडल को समझें तो ऐसा समझिए कि एक्सल पे सूर्य है और वो 70,000 किलोमीटर की स्पीड से आगे चल रहा है और बाकी सभी ग्रह इसी स्पीड से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। मतलब सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य सीधी दिशा में चलता जा रहा है और इसके अलावा सीधी गति भी है ग्रहों की और इसके साथ ही वो शायद अपनी जगह पर भी घूम रहे हैं। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब हम एक सर्किल की बात करते हैं तो दो हाफ सर्किल बनते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम एक पक्ष के नजरिए से देखें तो दूसरा पक्ष उल्टा दिखाई पड़ता है। इसे ही हम वक्रगति कहते हैं। अदरवाइज कोई ग्रह पीछे की ओर नहीं चलता, चलता वो आगे ही है, मगर जब वो दूसरे सर्किल में आता है तो हम उसे वक्रगति कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि कितने ग्रह ऐसे हैं जिनकी वक्री गति हो सकती है। चूंकि सूर्य सीधे चलता है इसलिए सूर्य कभी वक्री नहीं दिखाई पड़ता। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है इसलिए वो वक्री नहीं होता। बाकी बचे जो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये वक्री हो सकते हैं और वक्री होते हैं। इस बार बृहस्पति 14 मई को रात्रि 8:02 पर वक्री हो रहे हैं और इसका समाप्ति काल 13 सितंबर 2020 को करीब 6:11 पर होगा। बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह होने के कारण विवाह, संतान, यश, सम्मान दिलाने वाला ग्रह है, पैसे का ग्रह है और यहीं से बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, प्रोफेशन या सभी तरह की अच्छाइयां दिखाई पड़ती हैं। जब बृहस्पति वक्री हो तो क्या होता है, मतलब वो पीछे की ओर देखने में लगता है और वो चेष्टा बली हो जाता है। तो जब गुरु वक्री होंगे तो अब देखने की चीज है कि बृहस्पति मकर राशि पर बैठ करके पीछे देखेगा तो उसकी जो 5वीं दृष्टि है वो, 7वीं दृष्टि है वो और 9वीं दृष्टि है वो पूर्ण दृष्टि होगी। तो अलग अलग ग्रहों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि पर अगर देखें तो बृहस्पति दशम स्थान में शनि के साथ में है और ये जब पीछे देखने लगेंगे तो 6ठे स्थान पर इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता ज्यादा बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, मन अशांत हो सकता है। क्या करना चाहिए, बड़ा आसान सा है। बृहस्पति यार खराब हो तो बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, मतलब बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम गं गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें और भगवान कृष्ण पर गुड़हल के फूल चढ़ाएं, भगवान कृष्ण की आराधना करें, गुरुवत भगवान कृष्ण की आराधना करें, अपने गुरु की पूजा करें तो फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। जी, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बृहस्पति यहाँ भाग्य स्थान में बैठ करके 5वीं दृष्टि देखते हैं, यानी 5वें स्थान में। एग्जैक्टली इसका मतलब यह हुआ कि पढ़ाई में बाधा आ सकती है। 7वीं दृष्टि की 3रे स्थान में है, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है और फिर 9वीं दृष्टि लग्न में है, सेहत को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है। करना क्या चाहिए, फिर वही बात,
अगर बृहस्पति खराब हो तो बृहस्पति की ही पूजा करेंगे, तो यहाँ भी बृहस्पति की पूजा कर लें, नारायण की पूजा करें, पीले फूलों से आभरण चढ़ाएं, आभरण करें और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं, तो आप देखेंगे बृहस्पति का शुभ फल मिल जाएगा। हमारे बोलते हैं सर्वेशाम विरोधे न ब्रह्म कर्म समारभेद, जो ग्रह खराब हो उसी की पूजा कर लीजिए मोटे तौर पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। यहाँ पर बृहस्पति अष्टम स्थान में है और अब अष्टम स्थान में बैठकर पांचवी दृष्टि देखते हैं चौथे स्थान पर। मतलब परिवार में थोड़ी सी अशांति होती है, माता का स्वास्थ्य, वाहन की खराबी, सेहत में परेशानी, पेट में तकलीफ। अब इसकी सातवीं दृष्टि धन स्थान में पड़ती है, संपत्ति के विवाद हो सकते हैं और नौवीं दृष्टि 12वें स्थान में हो सकती है, थोड़ी सी नींद उड़ सकती है। जी इस समय क्या करना चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए? वैसे भी देखें लग्न में राहु पड़े हैं, थोड़ा ज्यादा परेशानी की स्थिति, शनि अष्टम स्थान में है, तो भगवान कृष्ण की पूजा करें। वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, जगद्गुरु भगवान कृष्ण की उपासना करें, लड्डू गोपाल की सेवा करें और बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ऐं श्रीं बृहस्पते नमः, इस मंत्र का 1 माला जप करें, 5 माला जप करें तो बहुत फायदा होगा। अब बारी है दोस्तों कर्क राशि की, जिस पर बृहस्पति शनि के साथ में नीचस्थ होकर के बैठे 7वें स्थान में। अब ये पूर्ण दृष्टि डालेंगे अगर पीछे से, तो आप देखेंगे तीसरे स्थान पर इसकी पूर्ण दृष्टि है। मतलब क्या हुआ कि कहीं आपके निर्णय, कहीं आपके मनोबल, कहीं आपके गले, कहीं आपके परिवार में थोड़ी सी अशांति है। इसका मतलब कोई भी निर्णय बहुत सलाह के साथ ले, निवेश करते समय थोड़ा सावधान रहें। इस समय व्यापार में लाभ हो सकता है मगर सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। इसकी पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ती है, तो लग्न, इसका मतलब लग्न की सुरक्षा, मतलब सेहत का भी ध्यान रखें। और इसी 9वीं दृष्टि पड़ती है 11वें स्थान में, मतलब रूटीन में आपकी जो रूटीन इनकम है या रूटीन है वो काफी प्रभावित हो सकता है। क्या करना चाहिए? बृहस्पति का मंत्र जपें भाई, ओम रम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करें। बृहस्पति के स्तोत्र का पाठ करें, पीली दाल चने गुड़ का दान करें, तो ये बृहस्पति का ट्रांजिट अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। यहां पर बृहस्पति पंचमेश होकर के नीचस्थ होकर के शनि के साथ में बैठ गए 6ठे स्थान यानी रोग स्थान में। इसका मतलब क्या हुआ कि रोग स्थान में बैठे हुए बृहस्पति अगर उल्टा देखना शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरे स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके वोकल सेक्शन में थोड़ी परेशानी या फिर प्रॉपर्टी के विवाद या फिर बेवजह धन की हानि हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है। जल्दबाजी में काम बिल्कुल ना करें। अब इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है 7वें यानी 12वें स्थान में, नींद की परेशानी हो सकती है। और इसकी 9वीं दृष्टि पड़ती है 10वें स्थान में, जहां पर आपके बॉसेस के रिलेशन, आपके वर्क प्लेस में काम और आपके पिता का स्वास्थ्य ये बाधित हो सकता है। क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ कहते हैं कि हरे कृष्ण हरेत पापम, भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और कृष्ण की पूजा करने से आपके कष्टों की निवृत्ति होगी। और यहाँ भी आप बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करें, बृहस्पति मंत्र का जाप करें तो बढ़िया रहेगा। अब बारी है दोस्तों कन्या यानी भृगु यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी बृहस्पति पंचम स्थान में है, ये चतुर्थेश है, ये सप्तमेश है, 5वें स्थान में बैठे हैं जी। अब इनकी पूर्ण दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ती है यानी नींद की थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्षमा करेंगे। लग्न में पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो सेहत की थोड़ी सी परेशानी, एलर्जी आप देख रहे होंगे, थोड़ी सी खांसी की परेशानी हो सकती है, डस्ट एलर्जी है। इस समय 11वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि पड़ती है, जिसका मतलब है रूटीन इनकम में थोड़ी सी बेहतरी आएगी, मगर यस रूटीन का प्रेशर हो सकता है। और भाग्य स्थान में इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है, जिसका मतलब चित्त की एकाग्रता कम हो सकती है, आध्यात्मिक एकाग्रता कम हो सकती है, इसे बढ़ाना चाहिए। तो हमारे यहाँ कष्ट की निवृत्ति के लिए 5 समाधान बताए, जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि नाम का जाप, दान, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ, ये सब करते रहे। बृहस्पति के मंत्र जप करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि के। बृहस्पति तुला राशि से 4थे स्थान में नीचस्थ होकर के बैठे शनि के साथ में। अगर इस समय हम देखें तो रोगेश बृहस्पति पंचम स्थान में है और तृतीय बृहस्पति 4th स्थान में, क्षमा करेंगे। तो पेट की तकलीफ, मां का स्वास्थ्य यूं तो खराब है ही, मगर इसकी पूर्ण दृष्टि जब 12वें स्थान में पड़ती तो खर्च थोड़ा सा ज्यादा होता है। जब 10वें स्थान में पड़ती तो बॉसेस के साथ रिलेशन, बड़ों के साथ रिलेशन ठीक नहीं रहते। और जो इसकी 8वें स्थान में दृष्टि पड़ती तो बेवजह की विवादों की संभावनाएं बन सकती। करना क्या चाहिए? बड़ा आसान। हाँ, एक बात और भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर राहु जो है भाग्य स्थान में बैठे हैं और शनि 4थे स्थान में, मतलब कुल मिलाकर के थोड़ी परेशानी की स्थिति में तुला राशि वाले जातक जरूर हैं। अब करना क्या चाहिए? शयति तिष्ठेति यो जनानां मध्ये शिवः हेति, जो परमात्मा शिव की शरण में रहेगा उसकी परेशानियां दूर होंगी। भगवान शिव भी गुरुवत हैं, तो भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय या शिव स्तोत्र का या शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें तो फायदा होगा। अब बारी है दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि का हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से सीधा रिश्ता है। 8वें स्थान में राहु पड़े हुए हैं,
तीसरे स्थान में गुरु के साथ में शनि पड़े हुए हैं, गुरु वक्री होते हैं, फायदा क्या होगा? अगर गुरु तीसरे स्थान में वक्री हो तो गले में तकलीफ, और ये जब पूर्ण दृष्टि डालेंगे 11वें स्थान में रूटीन में काफी तनाव, भाग्य स्थान में डालेंगे तो काम में व्यवधान, और जब ये 7वें स्थान में डालेंगे तो मुझे लगता है कुछ अपने लोग नाराज हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? सेहत का ध्यान रखें, धोखे से बच सकें तो बचें, और विवाह जैसे संबंधों में थोड़ा सा विचार करके हाँ ना कर सकते हैं। इस समय क्या करना चाहिए? पीले वस्त्रों का दान करें, बृहस्पति के मंत्र जप करें, हल्दी और नारियल का दान करें तो ये बृहस्पति का ट्रांजिट बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की, जिसके स्वामी है बृहस्पति, यही नीचस्थ होकर के बैठे धन स्थान में, और यही धन स्थान में बैठ करके वक्री हो चुके हैं, और अब इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी दशम स्थान में, जिसका मतलब वर्क प्लेस में लाभ का योग तो दिखाई पड़ता है, पर तनाव जरूर होगा। परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, और यहाँ पर पूर्ण दृष्टि 8वें स्थान में बेवजह की वादों से बचना होगा, और 6ठे स्थान में ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता बढ़ सकती है। क्या करना चाहिए? ऐसा बोलते हैं विगताणु जायते ते विष्णु, तो भगवान विष्णु की शरणागति में जाएं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, नारियल का दान करें तो सब कुछ बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। जी, यही वो राशि है जहां पर बृहस्पति पहले तो नीचस्थ थे, अब वक्री हो गए हैं। मगर बृहस्पति अगर लग्न में बैठे हैं और उल्टा देखना शुरू करें तो क्या होगा? तो नवम भाव में पूर्ण दृष्टि पड़ती है, जिससे काम में बाधाएं आती हैं और आपकी चित्त की एकाग्रता कम होती है, आध्यात्मिक एकाग्रता कम होती है, सेहत में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 7वें स्थान में पूर्ण दृष्टि डालते हैं तो फिर लाइफ पार्टनर को भी लेकर थोड़ी चिंता होती है, और 5वें स्थान में डालते हैं यानी 9वीं दृष्टि डालते हैं तो इससे संतान को भी लेकर चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो बृहस्पति के क्लीं बीज मंत्र के साथ जप करें, ओम क्लीं बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें और इससे आपको काफी फायदा होगा। इसके अलावा भगवान कृष्ण की पूजा, नारायण की पूजा, हरि की पूजा करें। हमारे बोलते हैं ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करें। आप देखेंगे कि आपके कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। अब बारी है दोस्तों कुंभ राशि की, जिसमें बृहस्पति और शनि दोनों ही 12वें स्थान में बैठे हैं और मिथुन राशि पर पड़े हुए हैं राहु। अब इस राशि वाले जातकों के लिए देखिए कि परेशानी क्या है। 5वें स्थान में राहु पड़े हैं और बृहस्पति 12वें स्थान में बैठ करके वक्र दृष्टि चलाने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि 12वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि 8वें स्थान में होती है, जिसका मतलब ये होता है कि बेवजह की विवाद हो सकते हैं, नींद में परेशानी हो सकती है। 6ठे स्थान में पूर्ण दृष्टि पड़ती है, जिसका मतलब है ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ सकती है। और फिर 4थे स्थान में पूर्ण दृष्टि पड़ती है, जिसका मतलब माँ का स्वास्थ्य, वाहन की तकलीफ या आपके खुद के पेट की तकलीफ के कारण आप परेशान हो सकते हैं। कुछ करना चाहिए। क्या करें? भगवान विष्णु की उपासना करें, बृहस्पति के मंत्र जप करें तो सब ठीक होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। ये धनु राशि के बाद दूसरी राशि है जिसके स्वामी ही बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति इस वक्त मीन राशि से 11वें स्थान में बैठे हैं शनि के साथ में। राहु 4थे स्थान में बैठे हैं और दशम स्थान में बैठे हुए केतु। यदि बृहस्पति 11वें स्थान में बैठ करके वक्र दृष्टि रखें तो क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है 11वें स्थान में बृहस्पति वक्र दृष्टि रखें तो 7वें स्थान पर असर करेंगे, 5वें स्थान पर असर करेंगे और तीसरे स्थान पर असर करेंगे। मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। रुका हुआ काम वैसे तो पूरा होने को दिखाई पड़ता है, कुछ ऐसे अच्छे एसोसिएट्स आपको मिल सकते हैं, संतान को लेकर के भी कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। मन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, परिवार की थोड़ी सी असुरक्षा हो सकती है। क्या करना चाहिए? ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण की उपासना, बृहस्पति के मंत्र की उपासना, भगवान शिव की उपासना या फिर भगवान हरि और नारायण के मंत्र की पूजा करनी चाहिए। अभी इस समय आप ओम ऐं श्रीं बृहस्पतये नमः, इस ऐं और श्रीं बीज मंत्र का जाप करेंगे तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा गुड़ चने का दान कर सकते हैं, नारियल और केले का दान कर सकते हैं। जो पीले रंग के द्रव्य हैं इनका दान करने से आपकी परेशानियां कम होंगी और आपके लाभ बढ़ सकते हैं। अब विषयांतर करके चूंकि 12 राशियों पर चर्चा हो चुकी है, अब ये एक प्रश्न आता है मन में कि अगर ग्रह दोष हो तो आमतौर पर सभी राशि के जातकों को कितना डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है ग्रहों की, ये इसी तरह से आते और जाते रहेंगे। बृहस्पति वक्री होते रहेंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे, यही उनकी गति है। इसलिए इनसे बहुत ज्यादा डरना नहीं, पर यह रूटीन में आपके अंदर में स्वाध्याय, आपके अंदर में दान, आपके अंदर में यज्ञ, आपके अंदर में लोगों की सहायता करना, नाम की जप करना, ये सब करना चाहिए। वैसे भी कोरोना के बीच में नाम का दान या मंत्र का जाप या जीव सेवा या स्वाध्याय ये अच्छा रहेगा, तो ये करते रहेंगे तो सब कुछ बेहतर होगा। कोरोना की महामारी में सभी लोग थोड़े से परेशान हैं, बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी सावधानी रखें और इस महामारी के साथ जीने की आदत डाल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं। पहले कॉलर हैं जितेंद्र जी और दूसरे कॉलर हैं प्रतोष जी। मेरा ख्याल है ये दोनों ही जबलपुर से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
टीवी की आवाज बंद कर दें। जितेंद्र जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं और अपना प्रश्न कहें। पंडित जी प्रणाम, मैं अपनी पत्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ जिनका नाम ज्योति त्रिपाठी है और डेट ऑफ बर्थ 30/12/1985, दोपहर के 1 बजे, जबलपुर। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी कि इनका नौकरी लगेगी कि व्यापार में ही मैं इनको सहभागी बना लूँ अपने। चलिए, ये गुस्सा कितना करती हैं? गुस्सा तो आता है सर। आता है। अच्छा, आप पर आता है या पड़ोसी पर? जी, आप पर आता है, पड़ोसियों पे आता है? नहीं, आप पे हमारे क्या ऊपर ही आता है। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी खुशी के साथ बता रहे हैं कि पत्नी गुस्सा होती है पर हम ही पे होती है। बहुत बढ़िया। चलिए, आपकी पत्नी का जन्मलग्न मेष है और उनकी राशि कर्क है। अब आप सोचते होंगे मैं हाथ से क्यों करता हूँ, बस अब बोझिल हो जाता है कार्यक्रम ना, थोड़ा खुद पे हंस लेना चाहिए। इनके जन्मलग्न मेष में लग्न में राहु पड़े। मेष लग्न वाले जातकों को आमतौर पे रस रसायन जैसे व्यापार अच्छे होते हैं। मतलब आप बेकरी का काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का, और दवाइयों का काम कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। जहाँ भी रस और रसायन, रसायन शब्द का अर्थ रसायन भी होता है और रसायन शब्द का अर्थ होता है भोजन भी होता है। तो भोजन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, रसायन से रिलेटेड हर भी काम कर सकते हैं। तो ये काम इनके लिए अच्छा रहेगा। एक बड़ा प्रश्न ये है कि नौकरी या व्यापार। तो लग्न में राहु पड़े हैं तो बटने चलिए। व्यापार करेंगे तो राहु जो 9th पार्ट है, किसी भी समय में राहु बार बार डैमेज करेगा। जो लग्न में राहु होने के कारण हार्मोनल प्रॉब्लम, गुस्सा, थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ी क्रिएटिविटी, थोड़ी एकेडमिक एकाग्रता थोड़ी सी कम देते हैं बस। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर व्यापार से ज़्यादा अच्छा नौकरी होगी, क्योंकि भाग्येश बृहस्पति 10वें स्थान में है। करना क्या चाहिए? एक बढ़िया 4 कैरेट का टोपाज पहना दीजिए, एक 4 कैरेट का मोती पहना दीजिए और कहें कि आप बृहस्पति का व्रत करना शुरू कर दें। 1 वर्ष तक बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें और नारियल का गुरुवार के दिन दान किया करें। 1 नारियल, 2 नारियल, ऐसा नियम बना लें। 1 वर्ष के भीतर में नौकरी भी लग जाएगी और व्यापार करना चाहें तो व्यापार भी कर सकते हैं। पर मेरी सलाह यह है कि नौकरी में जाना चाहिए। शासकीय नौकरी के प्रबल दिखाई पड़ते हैं। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं प्रतोष जी। प्रतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा जी। 14/7/2000। एक बार फिर से बोलें। 14 जुलाई 2000। और जन्म समय बता दें। 12 बजे, दोपहर 12 बजे। और जन्म स्थान? जबलपुर। जी प्रभु, जानना क्या चाहते हैं? 10वीं के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चे का, उसके नौकरी का क्या था। तो बच्चा 10वीं में है या नहीं? वो अभी तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा, 10वीं के बाद से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है। क्या ये नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, करियर कैसे होगा? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसकी धनु है। शुक्र राहु से आक्रांत होकर के 11वें स्थान में बैठे हैं और तृतीय मंगल 10वें स्थान में है। तो जब कभी भी राहु लग्न में या 11वें स्थान में बैठ जाए या 5वें स्थान में बैठ जाए या भाग्य स्थान में बैठ जाए, तो ऐसे जातक आमतौर पर चित्त की एकाग्रता का अभाव महसूस करता है और इसके चलते जो एकेडमिक करियर है वो बहुत शानदार नहीं रहता। मगर वहीं पर ये राहु जो है वो इतर चीज़ों में, जैसे जो पॉलिटिक्स है या जो सोशल कंसर्न है या जो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट है, इससे बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होता है। तो ऐसे बच्चे कई बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या जो LED स्क्रीन है उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और डाइवर्ट हो जाते हैं। इस समय जो दशाएँ चल रही हैं, शुक्र की महादशा चल रही है, वही कॉन्स्टिट्यूशन लॉर्ड है और उस समय शनि का अंतर चल रहा है। मतलब हार्मोनल चेंजेस भी इसी समय हो रहे हैं और इसके चलते डाइवर्शन काफी ज्यादा है और ये स्थिति लगातार 2021 तक चलेगी। मतलब अब 1-2 वर्ष तक किसी तरह से थोड़ा बहुत डाइवर्शन होंगे, उसके बाद में जब बुध की दशा चलेगी तो बेटा राजा बेटा बन जाएगा, मतलब बहुत बढ़िया करेगा और इसकी नौकरी बहुत बढ़िया लग जाएगी और कुल मिलाकर बेहतर होगा। करना क्या चाहिए? 11वें स्थान में राहु है, रात न जागे। राहु के कारण बाल बढ़ते हैं तो बाल पर कंट्रोल करें। नंबर 3, आहार पर नियंत्रण रखें और जल्दी सोएं जल्दी जागें। अगर ये 5 चीज करते हैं और इसके बाद दत्तात्रेय कवच का पाठ करते हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि बच्चा बहुत अच्छा करियर पा पाएगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं रजत। रजत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? टीवी की आवाज बंद कर दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बताएं और अपने प्रश्न कहें। पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1993 और समय बता दें प्रभु। समय दोपहर 1:25। जन्म स्थान बता दें। बलौदा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। बहुत सुंदर। बताइए क्या जानना चाहते हैं प्रभु? पंडित जी, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो जॉब के लिए पूछना है कि कब तक जॉब लग पाएगी। तो सिविल सर्विस में जैसे आप कलेक्टर बन गए, ऐसा तो क्या करेंगे कलेक्टर बन के?
पंडित जी वो तो क्या है अपना एक सेवा के लिए है कि जय हो जय हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेवा के लिए है। हमारे यहाँ बहुत सारे कलेक्टर यही सोच करके कलेक्टर बनते हैं, मगर परेशानी यही है ये सेवा नहीं हो पा रही है। चलिए आपका भी देखे लेते हैं, आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, कलेक्टर तो आप भी बन जाएंगे। और राशि आपकी मेष है, 11वें स्थान में मंगल के साथ में गुरु है। जैसे मैंने कहा कि लग्न में राहु हो तो डाइवर्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश करते हुए एक श्लोक पढ़ा था कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये भगवान कृष्ण का कर्मयोग का उपदेश है। कि मैंने ये प्रश्न आपसे क्यों किया कि कलेक्टर बन जाएंगे तो क्या करेंगे, तो आपके मन में जवाब आया कि हम देश सेवा करेंगे। असल में ये प्रश्न पैदा ही नहीं होता। हमारा तो लक्ष्य ये है कि हमें कलेक्टर बनना है, बस जब कलेक्टर बन जाएंगे तब सोचेंगे कि हमें करना क्या है। तो यही प्रश्न का जवाब होना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस फैंटेसी में बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अगर वो कलेक्टर बने तो क्या होगा, अगर वो प्रधानमंत्री बने तो क्या हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है परिणाम से ज़्यादा चित्त की एकाग्रता काम में होनी चाहिए। लग्न में राहु है, कोशिश करें बाल एकदम छोटे रखें, कोशिश करें कि रात बिल्कुल भी न जाके 10 बजे के बाद। जिन बच्चों को भी राहु होता है 11वें में, तीसरे में लग्न में, उन्हें रात नहीं जागना चाहिए और सुबह जल्दी उठ करके 3-4 बजे पढ़ें। तो आप देखेंगे कि आप निश्चित तौर पर बढ़िया आईएएस बन जाएंगे। और आईएएस बनेंगे तब सोचेंगे कि क्या करना है। इस वक्त तो सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए कि आईएएस बनना है, यूपीएससी पास करना है और बालों पर नियंत्रण रखिएगा। दुनिया में 2 ही चीज़ों पर हमेशा नज़र होनी चाहिए हर बच्चे की। पहला कि उसके जीवन में कितना अनुशासन है, नित्यचर्या, कितने बजे खाते हैं, कितने बजे सोते हैं और कितना आज्ञा पालन है। यदि ये 2 चीज़ें खुद की 100% हों तो आप जाने रहिएगा कि आपका माइंड 100% काम कर रहा है और इससे आपको हर लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आप डिसोबीडियंट हो, इनडिसिप्लिन हो, जाने रहिएगा कि लक्ष्य से आप दूर हो रहे हैं और इसी से परेशानी आएगी। तो चलिए डिसिप्लिन और ओबीडियंस का ध्यान रखें। दत्तात्रेय कवच का पाठ करते रहें। लग्न में राहु है, बहुत शांत मन से लगातार प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी जी। तो अब चर्चा चली कि बच्चों को पढ़ाई में एकाग्रता कैसी करनी चाहिए और बच्चे या हम भी क्यों एकाग्र होते हैं। अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो मैं कई बार खुद के बारे में सोचता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर में जितनी अच्छी इंसानियत इस वक्त है शायद बीते दिनों में नहीं रही, और उसकी वजह है इस संसार में होने वाली परेशानी या मेरी जिंदगी में संभावित कष्टों की जो धारणा है उससे मेरा मन एकाग्र हो रहा है। तो बस याद रखिए कि अगर जीवन में परमात्मा कष्ट दे तो उसने एक अवसर दिया आपको अच्छा बनने के लिए। हर कष्ट को बेहतर तरीके से जिए और समय जो आपको सिखा रहा है उसे सीखते चले जाएं, प्रयास करते जाएं। घर में रहें, खुश रहें, अपने लोगों के साथ रहें, शासन के आदेशों का पालन करते रहें, सरकार के निर्देशों का पालन करें। खुश रहें, खुश रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक वादा कि कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।